क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहला पाठ में परमेश्वर भविष्यवक्ता यशायाह के जरिए कहते हैं, आओ तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास आओ। ध्यान दे कि परमेश्वर ये नहीं कहते सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो एकदम सही है, या सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो इसके लायक है। वे बस इतना कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो आओ। ये निमंत्रण हम सभी के लिए है। अगर आप दर्द, निराशा, असफलता, अकेलापन या अपराध बोझ से गुजर रहा है तो ईश्वर कहते हैं आओ। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो बहुत से लोग प्रार्थना करना छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज का संदेश ठीक इसके उल्ट है। टूटे हुए होने के कारण ईश्वर से दूर ना भागे, बल्कि टूटे हुए होने के कारण ही उनकी ओर बढ़े। यशायाह यहाँ केवल शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहे हैं, वे उस गहरी प्यास की बात कर रहे हैं जो हर मनुष्य के हृदय में होती है। हर मानव हृदय शांति, जीवन के अर्थ और स्थायी आनंद की तलाश करता है। हमारे पास धन, सफलता और बहुत से मित्र हो सकते हैं, फिर भी हमारे भीतर खालीपन बना रह सकता है। जैसा कि संत अगस्टिन ने बहुत सुंदर शब्दों में कहता है, हे प्रभु, हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक कि वह आप में विश्राम नहीं पाता। मनुष्य के हृदय की सबसे गहरी भूख और प्यास को केवल परमेश्वर ही तृप्त कर सकते हैं। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का सुसमाचार सुना तो वे एक एकांत स्थान पर चले गए। वे स्वयं भी शोक में थे और कुछ समय एकांत में बिताना चाहते थे, किंतु जब लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए तो उन्होंने उन्हें लौटाया नहीं। इसके बजाय उन्हें उन पर दया आई। उन्होंने उनके रोगियों को चंगा किया और बाद में उनकी भूख भी मिटाई। यही हमारे प्रभु यीशु का हृदय है। वे अपने दुख के बीच भी दूसरों के दुख को देखता है, उन पर करुणा कहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये हमें मसीह के हृदय का परिचय करता है। अपने स्वयं के दुख को सहते हुए भी यीशु दूसरों की पीड़ा को देखते हैं। हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे दुख के प्रति उदासीन नहीं रहता। वह हमारे आंसू, हमारी चिंताएं, हमारे परिवार की परेशानियां, हमारा अकेलापन और हमारी मौन प्रार्थनाएं सब कुछ देखता है। हालेलुया। जैसे जैसे शाम होने लगी, शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने यीशु से कहा, भीड़ को विदा कर दीजिए ताकि वे गांवों में जाकर अपने लिए भोजन खरीद सके। शिष्य केवल समस्या को देख रहे थे, लेकिन यीशु ने उसी परिस्थिति में एक अवसर देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। शिष्य तुरंत जवाब देते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इंसानी नजरिए से देखे तो इतनी कम चीजों से हजारों लोगों को खाना खिलाना नामुमकिन है, लेकिन यीशु उनसे सब कुछ देने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे बस उनसे वही देने के लिए कहते हैं जो उनके पास है। आज हमारे लिए यही एक बड़ी सीख है। परमेश्वर हमसे वो चीज नहीं मांगते जो हमारे पास नहीं है। वे हमसे वही चीज उनके हाथों में सौंपने के लिए कहते हैं जो हमारे पास है। शायद आपका विश्वास कम है, इसे यीशु को दे दो। शायद आपकी ताकत कम है, इसे यीशु को दे दो। शायद आपके पास साधन कम है, उन्हें यीशु को दे दो। शायद आपको लगता है कि आपकी प्रतिभाएं महत्वहीन है, उन्हें यीशु को दे दो। जो हमारे हाथों में छोटा लगता है वो मसीह के हाथों में
बहुत हो जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार हमें बताता है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां एक छोटे से लड़के की थी। जरा सोचिए, अगर वो लड़का अपना लंच अपने पास ही रखने का फैसला करता, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वह चमत्कार कभी नहीं होता। उसने बस वही दिया जो उसके पास था और बाकी काम यीशु ने किया। भगवान हमारी जिंदगी में इसी तरह काम करते हैं। वह हमसे चमत्कार करने के लिए नहीं करते, वह बस इतना चाहते हैं कि हम उन पर इतना भरोसा करें कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे उन्हें सौंपते। चाहे हम माता पिता हो, शिक्षक हो, धर्मगुरु हो, छात्र हो या काम करने वाले हो, भगवान प्यार, दया, उदारता और विश्वास के हमारे छोटे छोटे कामों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें एक और शक्तिशाली आश्वासन देते हैं। वे पूछते हैं, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? संत पौलुस साहस पूर्वक घोषणा करते हैं कि कोई भी वस्तु, ना बीमारी, ना सफलता, ना गरीबी, ना अस्वीकृति, ना दुख, यहां तक कि मृत्यु भी हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु में प्रकट हुए परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जरा एक छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए जो अपने पिता के साथ चल रहा है। कभी कभी बच्चा डर जाता है या थक जाता है और पिता का हाथ भी छोड़ देता है, लेकिन पिता कभी अपने बच्चे को साथ नहीं छोड़ता। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सुरक्षित रूप से अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ता है। परमेश्वर का प्रेम भी हमारे प्रति ऐसा ही है। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमें प्रार्थना करना कठिन लगने लगता है, हम पाप में गिर जाते हैं, हम निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर भी हमारी आशा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम परमेश्वर को कितनी दृढ़ता से थामे हुए हैं, बल्कि इस अटल सत्य पर आधारित है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज प्रभु हमें 3 निमंत्रण देते हैं। पहला, आओ अपने घावों, अपने भय, अपनी असफलताओं और अपनी प्यास को प्रभु के पास लेकर आओ। और दूसरा, दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना लगे, उसे यीशु के हाथों में सौंप दो। और तीसरा, विश्वास करो कि परमेश्वर की करुणा तुम्हारी कमजोरी से कहीं अधिक महान है, उनकी उदारता तुम्हारी सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है और उनका प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रतिदिन इस आनंदमय विश्वास के साथ जीवन बिताए कि हमारे प्रभु मसीह यीशु में प्रकट परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी वस्तु और व्यक्ति कभी अलग नहीं कर सकती। आमीन।